आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार था। उसके साथ बेटे और 7 बहू भी थी। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वो ले लेता। लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी, तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। तो वो तब उसने बताया कि मैंने जो ब्राह्मण से रोज भिक्षा मांगने आता है, वो कहता है कि बेटी, तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। ये बात सुनकर जब उसने अपनी मां को यह बताया तो मां ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी मां छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी मां बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे पूछता नहीं हूं, जो सच है वही बोलता हूं, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूं। मां ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है तो बता दो, ये दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को साफ दसल का। ये बात सुनकर मां ने बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकरनी एक पीपल के नीचे बैठ गई। उसे पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकरनी ने उसे घोंसले के पास एक सांप जाता देखा तो उसने उसे गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उसे सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने धोनसदी के पास खून देखा। वो क्रोधित हो गया, साहूकरनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकरनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकरनी, तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो। मैं तो तब साहूकरनी ने कहा, मुझे 7 समुद्र पार सोना धूपन के घर जाना है। क्या तुम मुझे वहां छोड़कर आ सकती हो। गरुड़ पंखनी ने साहूकरनी को अपनी पीठ पर बैठकर 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकरनी ने सोचा, सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपनी व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के साथ बेटे बहुएं थीं। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती और कोई भी कम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकरनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा कम करती। गायों को नहाती, घर की सफाई करती, रसोई का कम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहां से चली जाती। बहुएं सोचती, ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन भुवन ने कहा कि तुम आजकल कम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से कम भी कर रही हो। बहू ने कहा, सासू जी, कम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें। इसलिए लड़ाई का क्या फायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा कम कर लेते हैं। कौन सी बहू कम करती है, ये देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा, रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे क्या जरूरत है जो तुम इतना सारा कम हमारे यहां कर रही हो। साहूकरनी ने कहा, जरूरत है तभी तो मैं इतना कम कर रही हूं। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकरनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूंगी वो मानूंगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना धूपन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए। साहूकरनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकरनी के साथ जा रही हूं। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकरण के घर चली गई। साहूकरनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा खरपा रखकर उसमें दूध डालकर और दांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना, लेकिन दूल्हा डर के मारे मार गया। तब सोना धोबन ने टीके से होली निकाल और मांग से
धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बंध दिया। सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला और मेहंदी निकलकर छोटी उंगली से चित मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या कारी उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए। और आगे इतना कहते जब सोना धूपन वापस जाने लगी तब साहूकरनी बोली, तुमने मेरे जवानी को नया जीवन दे दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धूपन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उसे हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर ए जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मारा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो तक में से रुली निकलती है, मांग से सिंदूर निकलती है, आंखों से काजल निकलती है और नाखून से मेहंदी निकलकर अपनी छुटकी उंगली से चित देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति की। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिण दीजिए। धोबन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण बाहर जाकर खोद कर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया है। और बोल रही थी, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो मन हो वो दे देना। और उसने सारी नगरी जाते जाते बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए ही। सोमवती अमावस्या जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। तो यह थी आज की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।